ऐसी क्या वजह है कि डोंकी जो है ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है? ऐसी क्या वजह है कि डोंकीज़ पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकते हैं? ऐसी क्या रीज़न है कि वो औरतें जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती वो डोंकी मिल्क का इस्तेमाल करती हैं? ऐसी क्या रीज़न है कि दुनिया का सबसे महँगा दूध एक डोंकी मिल्क है? क्यों दुनिया में बेशुमार बॉडी बिल्डर्स डोंकी मिल्क का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानिए आज के इस एपिसोड में। Hi, welcome to the 12th episode of Irie Speaks. Hopefully you're doing well. जी आज बड़ा ही हम लोग स्ट्रेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से डोंकी जो है ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, एक खोता पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद कर सकता है। बेसिकली पाकिस्तान दुनिया में थर्ड नंबर पे आता है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा डोंकीज हैं आफ्टर चाइना ऑन द सेकंड पोजीशन एंड इथियोपिया बीइंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। और पाकिस्तान जो है इसके पास हर साल 1 लाख डोंकी का इजाफा होता जाता है। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डोंकी का कंज्यूमर है। ये हर साल 5.9 मिलियन डोंकीज को स्लॉटर करते हैं फॉर थ्री मेन रीजन। आप सोच रहे होंगे कि पहली रीजन ऑफ कोर्स मीट होगी। यस, वो मीट है। दूसरी रीजन, इसकी स्किन में से एक ग्लूटेन निकलता है, इसको ईजिया कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। ये बेसिकली ईजिया जो है ये एक फॉर्म ऑफ ग्लूटेन है जो कि औरतों के स्किन में काम आता है, मर्दों में भी काम आ जाता है, यानी कि जो भी इंसान इसको इस्तेमाल करता है उससे उसकी जो स्किन है वो बेहतर हो जाती है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बेसिकली ये यूज होता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन आज हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं डोंकी मिल्क। पूरे यूरोप में, यूएसए में, चाइना में और दीगर ममालिक में डोंकी मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया का सबसे महंगा मिल्क डोंकी मिल्क होता है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और ये दिन ब दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डोंकी मिल्क की एक्सपेंसिव होने की पहली रीजन ये है कि जो डोंकी मिल्क है ये एक इंसानी औरत के दूध के साथ बिल्कुल सिमिलर है। इनके सेम चीजें, सेम ऑलमोस्ट, यानी कि आप कह लें फॉर्मूला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो औरतें जब अपना उनका बेबी होता है और फॉर सम अपेरेंट रीजन वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती, तो फिर वो लोग बेसिकली पाउडर मिल्क की तरफ आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनको स्किन एलर्जीज हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्जिमा। एक्जिमा एक स्किन एलर्जी है जिससे बच्चे जो हैं उनके स्किन पूरी बॉडी पे रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं और ये एक उनको बहुत ज्यादा चीज तंग करती है। इससे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बच्चे को मिल्क सूट नहीं कर रहा, तो इस सूरत में फिर वो डोंकी मिल्क या हॉर्स मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो डोंकी मिल्क और जो हॉर्स मिल्क होता है ये बेसिकली एलर्जी फ्री होता है, यानी कि ये एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है और बच्चों को जो स्किन एलर्जीज होती हैं वो इस दूध पीने की वजह से स्किन एलर्जीज नहीं होती। इसके अलावा देर आर अदर फैक्टर्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डोंकी मिल्क है अगर आप इसको काउ मिल्क के साथ कंपेयर करें तो ह्यूमन मिल्क और डोंकी मिल्क में अप्रोक्सीमेटली 35 to 45% प्रोटीन्स होती हैं एज कम्पेयर टू अ काउ मिल्क जिसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 20% प्रोटीन्स होती हैं। इसकी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ज्यादातर अब डोंकी मिल्क की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको एक हैरान कुन बात बताता हूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, ये लोग वुमेन ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं और ये वुमेन ब्रेस्ट मिल्क खरीदते हैं ऑनलाइन, यानी कि एक असल इंसानी औरत, रैंडम औरत इनको अपना दूध बेचती है पैकेजिंग करके और ये उसको बहुत बहुत महंगा खरीदते हैं। 1 आउंस का ये अप्रोक्सीमेटली $1 से $2 पे करते हैं। 1 आउंस का मतलब होता है यानी कि इतना सा दूध, और आपको अंदाजा ही होगा कि एक इंसान ने दिन में कितना दूध कंज्यूम करना होता है। और ये एक इंसानी औरत का दूध इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस की वजह से कि इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। और ये कोई आम छोटे मोटे बॉडी बिल्डर्स नहीं इस्तेमाल करते। मिस्टर ओलंपिया के लेवल तक के लोग जो हैं वो इस दूध का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने Amazon प्राइम यूज किया हो तो उस पे एक सीजन आया था मिर्जापुर, और मिर्जापुर के सीजन में एक वो बॉडी बिल्डर होता है, वो किसी के घर किसी को मारने जाता है। वहां पे वो देखता है उसकी औरत है और उसका बच्चा है, वो बंदे को तो मार देते हैं, वो जो औरत और बच्चा जो है ना वो वहां पे रह जाते हैं। अब वो औरत उसको कहती है मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। रिटर्न में उसको वहां पे एक फीडर की बोतल नजर आती है, ये उसको कहता है मुझे उसमें फीडर भर दो, दूध भर दो अपना, मैं तुम्हें नहीं मारता, और उसका दूध लेके आ जाता है, उस औरत को जिंदा रहने देता है। को छोड़ दिया ना। हाँ छोड़ दिए। ये ले आए हैं, ठीक है, माँ का दूध, इसको ट्राई करेंगे फिर दोबारा जाएंगे लेने। यही तो डील किए हैं जिंदा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं ये सच में औरतों का दूध पीते हैं। अब
एट द एंड ऑफ द डे ये यूरोप में भी कोई चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता। सो अब ये लोगों ने प्रेफ़र करना शुरू किया है कि ये डोंकी मिल्क की तरफ आएँ और उसका इस्तेमाल करें, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अमेज़न पे या गूगल पे जाके इसकी प्राइसेज़ का वैल्यू लगाएँगे, तो अमेज़न पे ये आप पहला बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली आप अगर इसके नीचे देखें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 रह गए हैं इन स्टॉक, यानी कि कितना स्टॉक बिक गया है। कोई भी बंदा जब अपना प्रोडक्ट बेचने आता है अमेज़न पे, वो कम से कम 100, 150, 200 प्रोडक्ट्स लेके आता है। यानी कि उसके कितने प्रोडक्ट्स बिक गए हैं और कितने रह गए हैं। इस डोंकी मिल्क की जो इंडस्ट्री है, ये ऑलरेडी हर साल 23-24 मिलियन डॉलर की सेल कर रही है, एंड बाय द ईयर 2030 दिस विल गो अबव 60 मिलियन डॉलर। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि ये बेसिकली जो डोंकी मिल्क है, इसके फायदे ये है कि जो लोगों को नाक से खून आता है, ये उसमें उनको काम करता है। जो लोगों को डायबिटीज है टाइप 2, ये उसमें आपकी हेल्प करता है। कुछ लोगों को जो बैक बोन की इश्यू होती है या मसल पेन्स की इश्यू होती है, ये आपके मसल पेन्स में हेल्प करता है। ये जो इसका दूध है, ये दिन में 3 दफा दूध देता है, मिनिमम 0.5 लीटर, मैक्सिमम 1.3 लीटर, यानी कि ये दूध इतना ज्यादा नहीं देता, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका शेल्फ लाइफ स्पैन is 24 months on a room temperature as compared to a cow milk. At the same time, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि ये दूध जो है ये मकरूह है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खुद पीना शुरू कर दें। आपने खुद नहीं पीना, आप इसको बेच सकते हैं। आप इसको चाइना को बेच सकते हैं, आप इसको दुनिया यूरोप में बेच सकते हैं, आप इसको अमेरिका में बेच सकते हैं, जहां आपको मौका मिले आप बेचें। और ये इतना महंगा और इसके इतने बेनिफिट्स हैं और दुनिया जो इसके पीछे पागल हो रही है, तो आप लोग इससे फायदा उठाएं। इस फायदा को उठाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 3000 एकड़ की जमीन पंजाब में अलॉट की थी कि वो वहां पे डोंकी फार्मिंग करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये भूल जाते हैं कि लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये बिजनेस कर सकें। इनको ये चीजें प्राइवेटाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप बिजनेस, गवर्नमेंट एक बिजनेस करती है, उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि वो बेसिकली इसको अपना पैसा कंसिडर नहीं करते, तो इसके ऊपर इतनी एफर्ट नहीं पुट करते, इसके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, फजूल खर्चियों को नोटिस नहीं करते। लेकिन जब कोई इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं और एक बंदे को लॉस और प्रॉफिट हो रहा होता है उसकी जेब से, तो वो फिर इस चीज़ का ख्याल रखता है और कंपनी जो है वो फ्लरिश करती है। जो लोग इंडिया में बैठे मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि कर्नाटका में एक बंदा था स्कूल टीचर, उसने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ के ये डोंकी मिल्क के ऊपर उसने काम करना शुरू किया, और उसका पहला प्रोजेक्ट, यानी कि पहला उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो 17 लाख रुपए का था, जो कि उसने पूरा किया। और पाकिस्तानियों में आपको बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग चाइना की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करें, चाइना अफ्रीका से बेशुमार डोंकीज लेके आ चुका है अभी तक। उसकी वजह से अब अफ्रीका ने न्यू पॉलिसीज निकाल दी हैं, जिससे वो चाइना को एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा डोंकीज नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट में अपने डोंकीज दिए थे तो इन्होंने डोंकी फार्मिंग नहीं की थी। कोई भी कंट्री में अगर आप लोग उसका लाइफ स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, एट द सेम टाइम उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, उसकी पूरी मेन प्रायोरिटी होती है कि वो उस लाइफ स्टॉक की फार्मिंग करे। अफ्रीका ने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, इस वजह से उनका आज ये नुकसान हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर स्टार्ट में इस चीज़ का ख्याल रखे, स्टार्ट में लोगों को अवेयरनेस दे, तो हम सेम टाइम पे इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं, हम चाइना की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं, जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है। मैं आज भी आपको गारंटी देता हूँ, कितने आप लोगों में से लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और ये कहेंगे कि यार ये तो मकरूह है, ये तो हराम है, ये तो वही बात होगी कि मैं शराब बेच रहा हूँ। तो फिर आप जाहिल हैं, क्योंकि शराब में और दूध में जमीन आसमान का फर्क होता है। शराब हराम है, गधा घोड़ा मकरूह है। जब मुसलमानों की आप हिस्ट्री में जाएंगे, जंग की सूरत में घोड़े का गोश्त खाने की इजाजत होती थी, ये सिर्फ मकरूह होता था। तो आप इसको खुदा का वास्ता है, इसको शराब के साथ या सूअर के साथ या हफीम के साथ ना मिलाएं। चर्च एक सेपरेट चीज है, शराब एक सेपरेट चीज है, गधे का दूध कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और आप इजीली इसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में ईंट उठाते हैं तो नीचे से अमेजोनियन निकल आता है, आप ईंट उठाते हैं तो नीचे से शॉपिफाई का लड़का निकल आता है, ईंट उठाते हैं तो ईबे का लड़का निकल आता है। क्या आप लोग इस दूध की पैकेजिंग करके इसको अमेजोन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे नहीं बेच सकते, जब पूरी दुनिया में ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं और इससे बेशुमार लोग पैसे कमा रहे हैं? आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया ने भी इससे कितने पैसे कमा लिए हैं? हमें अभी तक पाकिस्तान ने इससे 0 रुपीज कमाए हैं, और हम इसको बहुत ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। आप में से जो भी बंदा इसके अंदर सबसे पहली एफर्ट पुट करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो तरक्की करेगा, एज लॉन्ग एज वो दिल से मेहनत करे और वो अपनी रिसर्च पूरी करे। डोंकी मिल्क की
और भी आप चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोंकी मिल्क से आप डोंकी सोप प्रोड्यूस कर सकते हैं। डोंकी सोप की डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आपकी स्किन को साफ रखता है, उसको रिंकल्स नहीं आने देता, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हाइड्रेटेड रखता है। तो इसके लिए लोग डोंकी सोप का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क सोप, और ये 8-8 9-9 डॉलर का बिक रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें डिटॉल है और कितने सारे हैं ब्रांड्स, डव है, ये 2-2 ढाई-ढाई डॉलर में आपको सूप मिल जाता है अमेरिका में मैक्सिमम। और आपको ये जो है डोंकी का 8 डॉलर, 10 डॉलर, 12 डॉलर का मिल रहा है। तो ये एक छोटी-सी एग्जांपल है कि ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में ये रुल रहे हैं। हम इसकी ईज़िली डिमांड पूरी कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी मीट की डिमांड की तरफ जाएँ तो चाइना में इसकी मीट की डिमांड इतनी है कि हम वो पूरी कर लें, तो वो ही विल बी गुड इनफ। हम इससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं हर साल। और हम लोगों के आगे जो बाबर हमें भीख मांगनी पड़ती है, हमें अब फिलहाल मांगनी तो पड़ेगी, लेकिन कम मांगनी पड़ेगी अगर हम अपनी ज़ेन का इस्तेमाल करें। और अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर घुसें तो हम इजीली एक अच्छा अपने लिए सिस्टम बना सकते हैं कि हमें लोगों की जरूरत ना हो, हम अपने लिए ही सेल्फ सफिशिएंट हों इतने। आई होप कि आज का आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से जो डोंकीज हैं ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। होप टू सी यू गाइस सून। हैव अ ब्लेस्ड वन। प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, क्योंकि प्लीज अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते तो इससे बंदा बहुत डिमोटिवेट होता है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू। होप टू सी यू गाइस सून। हैव अ ब्लेस्ड वन। बी सेफ।